हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:15 6:15 हुए और मेरा डेली रूटीन स्टार्ट होता है। अभी एक तरफ बन रही है चाय, दूसरी तरफ टिफिन के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए बन रहे हैं ग्रिल्ड सैंडविचेस। मॉर्निंग एवरीवन। बस यहाँ मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। तो उसके लिए मैंने आलू रात में ही बॉईल कर लिए थे और उसमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा हरा धनिया और नमक, ये मैंने मिला के रख दिया था। वो गरम में मैश कर लो और फिर सब मिक्स कर लो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्योंकि सैंडविचेस ले जाने था छोटी को सुबह, उसने पहले ही बोल दिया था मैं सैंडविचेस लेकर जाऊंगी। उसके प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं तो बोलती प्रॉपर टिफ़िन बैठ के तो खाने में बहुत मुश्किल होता है, सैंडविचेस वगैरह हो तो थोड़ा वैसे खा सकते हैं ड्राई ड्राई। तो मैंने कहा ठीक है। उसको फिर सुबह बोलती है टिफ़िन में भी वही रख देना और ब्रेकफास्ट में भी वही खाऊंगी। तो ठीक है, मेरे लिए तो आसान हो गया था। तो मैंने बस किया। बटर ज़रूर वो बिल्कुल हार्ड हो गया था, फ्रिज में रखा था तो उसको मैंने हल्का सा पहले मेल्ट कर लिया था। तो बस एक मतलब पहले बटर लगाया दोनों स्लाइसेस पे, फिर आलू का जो बैटर बना के रखा था वो स्प्रेड किया और फिर बस ग्रिल करने के लिए रख दिए थे। और सबको पसंद है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है सैंडविचेस, ग्रिल्ड सैंडविचेस। खैर सर्दियों में तो खैर गरम गरम अच्छे भी लगते हैं और फिर वो हरा धनिया की खुशबू और गरम मसाले की खुशबू तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो यही कर रही थी सुबह सुबह से मैं आज। मेरे शोल्डर में भी दर्द था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी ज़्यादा। तो बस सुबह तो मैंने सिर्फ उसके टिफ़िन में रखने के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए बनाए थे। मैं कहा बाकी के फिर वही जब जो खाएगा उसको उतना ही गरम बना दूँगी। तो अपने लिए फिर तो नहा के पूजा वूजा करके हमने ब्रेकफास्ट किया था, तो फिर अपने बाद में बनाए थे। तो ये तो सुबह सुबह के बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ये सैंडविचेस तैयार हो गए, बस मैंने निकाल लिए और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया। मतलब बहुत ठंडा नहीं, थोड़ा एकदम बहुत गरम गरम में उनको कट करो ना तो वो फट से जाता है ब्रेड स्लाइस। तो मैंने बस थोड़ा सा वेट किया और फिर बस उसको काट दिया। और मैं ट्रायंगल नहीं काटती, मैं उसको ऐसे स्क्वायर वैसे ही लंबे बल में काटती हूँ, ट्रायंगल में नहीं काटती। तो वो टिफ़िन में रखने में आसान होता है इसलिए। हेलो, आज हो रहा है शोल्डर में दर्द बहुत जोर से। तो मैंने क्या किया, नहा वहा के खाने की तैयारी कर ली थी कि खाना तो देर से बनेगा, छोटी आएगी 2 बजे के बाद ही। और मैंने दाल सब्जी बना ली थी। तो आज मैंने क्या बनाया, आज मैंने खाने में बना ली थी छिलके वाली मूंग की दाल। अभी छौंक लगाना है इसमें, पत्ता गोभी, मटर और आटा मान के रख लिया है। तो जब आ जाएगी छोटी तभी रोटी बनाऊंगी। छोटी के चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स फाइनल के और फिर प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे उसके। तो वो बहुत बिजी चल रही है। और मेरा पता नहीं क्या हुआ, एकदम से कुछ झटका लगा या क्या लगा है, तो बहुत दर्द है हाथ में। तो इसीलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर लूँ, फिर दवा ववा लगा के फिर थोड़ी देर लेट जाऊंगी। फिर लेट ली थी, अब नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं उठ के बैठ गई। कितनी देर तक लेटेगा आदमी। हाँ, और आ रहा है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। और आपको बहुत मज़ेदार बात यह है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फ़र्क ही नहीं मालूम है।
1947 को जब अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों हमको छोड़ के गए तो उसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और जो हमारा संविधान बना है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसको हम गणतंत्र कहते हैं। हम गणतंत्र बने, लोकतंत्र स्टार्ट हुआ। बहुत काफी पढ़े लिखे लोगों तक को ये नहीं पता होता है कि गणतंत्र दिवस क्या है और स्वतंत्रता दिवस क्या है। सरप्राइजिंगली मेरे बेटे के साथ जब वो 3rd में था तो उसकी एक एग्जाम में हिंदी का पेपर था तो हिंदी के पेपर में एक क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, और 4 ऑप्शंस नीचे दिए थे। तो 15 अगस्त भी दिया था, 26 जनवरी था, 2 अक्टूबर था और 14 नवंबर था। ऐसे करके 4 ऑप्शंस थे। और उसने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है लिखा था, तो 15 अगस्त लिख के वो आ गया उस पे। और फिर ठीक है, मार्क्स एग्जाम हो गए। जब वो नोटबुक मेरे होता है छोटी क्लासेस में, जो आंसर शीट होती है वो जब चेक वेक कर लेती है टीचर, तो वो बच्चों को दी जाती है घर ले जाने के लिए कि पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। तो जो आंसर शीट मेरे पास आई तो उसमें उस क्वेश्चन में उसको 1 नंबर का था वो क्वेश्चन, उसको काट के टीचर ने 0 मार्क दिया हुआ था। तो मैं कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोली। और फिर ये था कि वो पीटीएम में हमको अपने साथ हम उन्होंने सबमिट कर दी थी, वो हमारे पास आ गई थी सिग्नेचर करके। तो जब उसकी पीटीएम हुई, और वो हिंदी मेरे बेटे की बहुत वीक थी, लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम होती थी, तो क्योंकि मात्राएं भी होती हैं हिंदी में छोटी क्लास में। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसका सब वो ये है कि जो हमारी मदर टंग है वो 1st स्टैंडर्ड से सिखाई जाती है बच्चों को, उससे पहले तो सिखाते ही नहीं है। तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी हिंदी में, तो वो टीचर हमेशा मुझ पे चढ़ती थी कि यार इसका हिंदी बहुत वीक है और ये है और वो है। मैं कहा ठीक है, करवा रही हूँ करके। जब वो उसका मैं गई पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो मैंने उसकी टीचर को बड़ी पोलाइटली मैंने बोला। मैंने कहा मैम, रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में फ़र्क होता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे हिंदी, और स्वतंत्रता दिवस, और रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस। तो कहती है हाँ। तो मैंने कहा आपने जब 15 अगस्त उसने टिक किया है इस पे 15 अगस्त पे, तो आपने इसको काट के 0 क्यों किया मार्क्स? 26 जनवरी तो आपने जब पूछा ही ये था कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो वो सकपका गई पूरी तरह से। मैं कहा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है कई बार, पर जो सही है वो सही है। तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको आई थिंक एक आध प्राइम मिनिस्टर हमारे कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने तो लाल किले से स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को मिक्स कर दिया था। मतलब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर देता है, तो वो उन्होंने उसको गणतंत्र दिवस बना दिया था, रिपब्लिक डे को इंडिपेंडेंस डे को रिपब्लिक डे बना दिया था। तो पर हाँ, ये एक बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और बहुत मतलब आजकल की यंग जनरेशन्स तक को में भी आप कई बार बच्चों से पूछो तो लोगों को पता नहीं होता है कि क्या है इंडिपेंडेंस डे, क्या है और रिपब्लिक डे क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। रिपब्लिक डे लोगों को सिर्फ ये लगता है कि गवर्नमेंट ये नेशनल हॉलीडे है, दैट्स इट। रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में क्या फर्क है? बेसिक फर्क यह है कि 1947 को हमको आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान बनाया गया था उसको लागू किया गया था, हम लोकतंत्र बने थे, तो इसलिए उसको गणतंत्र दिवस कहा जाता है, रिपब्लिक डे कहा जाता है। ये
मेजर डिफरेंस है।